हेलो एवरीवन, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम एसएससी एमटीएस 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की ये सेकंड क्लास है। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं उनको किस तरीके से कम समय में सॉल्व करना है उन सभी को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। यह 3 गुना कितने वर्ष में होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। किस तरीके से करेंगे अभी देख लेते हैं। देखिए, वो 2 गुना हुआ है कितने समय में? 10 वर्ष में हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि 10 वर्ष में कितना हुआ है? 2 गुना हुआ है। मान के चलिए अगर वो पहले 100 था तो अब कितना हो गया है? 200 हो गया है। समझ में आया? वो पहले 100 था तो अब 100 से कितना बढ़ गया है जी? 200 हो गया है। और टाइम कितना लगाया ऐसा करने में? टाइम लगा है हमें 10 ईयर। समझ में आया? और ब्याज कितना मिला है भाई? देखो, 100 से कोई धन 200 हुआ है तो ब्याज कितना मिला होगा? आप कह रहे होगे सर ब्याज मिला है 200 रुपया। समझ में आया? ब्याज कितना मिला है? 200, सॉरी 100 रुपया। 100 से 200 हुआ है तो ब्याज मिला है हमें 100 रुपया। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि कितने परसेंट होगा। अब देखो कैसे निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू कितना रुपए ब्याज मिला है? 100 रुपया। कितने रुपया पे मिला है? 100 रुपए पे। और कितने वर्ष में मिला है? 10 वर्ष में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? इस 100 से ये 100 कट जाएगा और इसकी एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू कितना आ रहा होगा? 10%। समझ में आया? सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, वो निकल के आया है 10%। समझ में आ गया? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह कितने वर्ष में 3 गुना होगा। अब 3 गुने वाले कॉन्सेप्ट को करते हैं। ये देखिए, मैं यहां से एक लाइन खींच देता हूं, इसको मैं अलग ही समझाऊंगा आपको कि वो धन 100 है और 100 से कितना हो रहा है? 300। तो 3 गुना हो गया। 100 से 300 हुआ है तो हमें क्या बताना है? इसमें टाइम हमें बताना है कि टाइम कितना लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। समझ में आया? और ब्याज कितना है? ये देखिएगा, 100 से 300 हुआ है तो ब्याज कितना मिला होगा? आप कह रहे हो ब्याज मिलेगा 200। ब्याज कितना मिलेगा जी? 200। क्लियर? अब इसको इधर की साइड में हम सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। रेट कितना है? 10% मल्टीप्लाई टाइम। टाइम को टी मान रहे हैं अपॉन 100 इक्वल्स टू 200। क्योंकि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर क्या होता है? ब्याज होता है। इस 100 से ये 100 कट जाएगा तो यहां पे कितना बच रहा होगा? 10t बराबर 200। समझ में आ गया? अब t बराबर कितना हो जाएगा? इस 10 से ये 200 कट जाएगा कितनी बार? 20 बार। तो t बराबर कितना निकल के आया है? 20 ईयर। समझ में आ गया? तो कितने समय में हो जाएगा ये? कितने समय में 3 गुना हो जाएगा? 20 साल में ये क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया? 20 साल में कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा कि 20 साल के अंदर में ये कितना हो जाएगा जी? 3 गुना हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, आप नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, आप एक बार देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है। देखो, वो कह रहा है कि कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना होने का मतलब है अगर वो पहले 100 था तो कितना हो जाएगा? 4। समझ में आया? मतलब पहले जो मूलधन था वो 100 था और वो 15 साल में कितना हो गया जी? 400 हो गया। ऐसा होने में समय कितना लगा है?
आप कह रहे होगे ऐसा होने में 15 ईयर लगे हैं, 15 साल लगे हैं। समझ में आया? ब्याज कितनी मिली है हमें भाई? 100 से 400 हुआ है तो ब्याज मिली होगी 300 रुपया। तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? 300। क्लियर? अब हमें क्या बताना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि वो कितने परसेंट होगा, व्हाट परसेंट। क्लियर? अब देखिए ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 300 जितना ब्याज मिला है उसे न्यूमरेटर में रखेंगे अपॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 100। कितना समय लगा है? 15 साल। और मल्टीप्लाई करा देंगे किससे? 100 से। एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं, आप शांति से पहले चीजों को समझिएगा। ठीक है? चीजें अगर आपके समझ में आ जाएंगी तो सारी चीजें आप एक एक करके निकालना सीख जाएंगे। अगर कोई भी चीज ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आई है तो क्वेश्चन को आप बना नहीं सकते। पहले आप चीजों को समझिए। ठीक है? अब देखिए इस 100 से ये 100 कट गया पूरा। इस 15 से ये 300 कटेगा, 15 दूनी 30। कितनी बार? 20 बार। तो आर बराबर कितना आ गया जी? आर बराबर आ गया 20%। क्लियर? आर बराबर कितना है? 20%। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इसे नोट कीजिएगा, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। देखो समय को हमें थोड़ा सा देख के चलना है, समय भी बचाना है। ठीक है? अब एक चीज देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने अपने से 8/5 गुना हो जाता है। ब्याज की दर क्या है? आपको बतानी है ब्याज की दर क्या है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस तरीके से करेंगे मैं आपको समझाऊं। देखिए कोई धन था, जैसे यहां पे उसने कहा है कि वो कितना हो रहा है? अपने आप से 8/5 हो गया है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मतलब वो धन था 5 और 5 से कितना हो गया है? 5 से हो गया है 8। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि 5 था वो मूलधन और 5 से कितना हुआ है? 8। तो ये देखो 5 से 8 हुआ है। तो ऐसा होने में टाइम कितना लगा है? 5 साल, 5 ईयर। समझ में आया? ब्याज कितना मिला है? देखो 5 से 8 हुआ है तो ब्याज कितना मिला है? यहां पे मैं ब्याज भी लिख देता हूं। ब्याज, ब्याज बराबर है 3। क्लियर? अब हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, ब्याज की दर क्या होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? कितने परसेंट होगा? करते हैं, बहुत आसान सवाल है। मुझे 3 ब्याज मिला है, कितने मूलधन पे? 5 पे। कितने साल में? 5 साल में। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। आप देख लेना पूरे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट में खत्म करवा दूंगा, कभी भी अपना मेथड चेंज नहीं करूंगा। ठीक है? और मैं कोशिश भी यही करता हूं कि आप भी मेथड चेंज ना करें, सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से करें। ठीक है? अब देखो ये 5 और 5 जो कितने हो जाएंगे? 25। और 25 से 100 कटेगा कितनी बार? 4 टाइम। और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ रहा होगा? 12। और यही तो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना? 12%। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब, 12%। समझ में आया? ऑप्शन डी क्या होगा? एकदम सही जवाब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे जल्दी से नोट कीजिएगा, जल्दी से, समय को भी बचा के चलना। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% वृद्धि होगी? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब कैसे करेंगे आपको समझाना। देखो कोई धन था 100, इसी कॉन्सेप्ट पे सारे करवा दूंगा। 40% वृद्धि होगी तो कितना बढ़ जाएगा जी? 140 हो जाएगा ना। समझ में आया या नहीं आया? भाई कोई धन था 100 और 100 से कितना हो गया? 140। तो तुम बताओ कितना बढ़ गया? ब्याज कितनी मिल गई? आप कह रहे हो कि 100 से 140 हुआ तो 40 रुपए ब्याज मिला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताया गया है? जो चीज क्वेश्चन में गिवन है उसे लिख देता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। हमसे क्या पूछा गया है? समय पूछा गया है।
हमसे क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। तो ब्याज कितनी मिली है हमें, यहाँ पे मैं ब्याज भी लिख लेता हूं भाई। 100 से 140 हुआ है तो ब्याज बराबर कितनी होगी, 40 रुपया होगी ना। और ऐसे ही हमसे टाइम पूछा गया है तो मैं उनसे लिख देता हूँ कि टाइम हमें निकालना है। अब देखो बहुत अच्छा सवाल है, 40 ब्याज मिली है हमें, टाइम निकालने के लिए टी बराबर 40 ब्याज मुझे कितने पे मिली है, 100 पे मिली है ना, कितने समय में मिली है वो हमें निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है। अब देखो इस चीज को अगर आप जैसे इस तरीके से लिख रहे हैं तो आप थोड़ी सी गड़बड़ कर जाएंगे, आपको ऐसे नहीं लिखना है। इसको मैं फिर से एक बार क्लियर करवाता हूं, इस पूरे को क्लियर करवा रहा हूं, यहां से लेके यहां तक। ये आपको कैसे लिखना है, ये मेथड एकदम गलत रहेगा, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूं आप उसको ध्यान से समझो। देखो प्रिंसिपल कितना है 100, मल्टीप्लाई रेट कितना है 5%, मल्टीप्लाई टाइम हमें निकालना है, उसको मैंने टी मान लिया, अपॉन क्या करना है हमें 100 करना है। क्लियर, इक्वल्स टू हमें ब्याज कितना मिला है 40। ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, यहाँ पे ये काम करेगा। ध्यान से फिर से कह रहा हूं, आपको ध्यान से चीजों को समझना है। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे 100% वर्क करेगा। अब देखो 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे बच रहा होगा 5t इक्वल्स टू 40। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 5 से 40 कटेगा कितनी बार, 8 बार। तो t बराबर कितना आएगा जी, t बराबर कितना आ रहा होगा, आप कह रहे होंगे t बराबर 8 ईयर, t बराबर 8 ईयर। क्लियर, 8 साल में क्या होगा, 40% की वृद्धि हो जाएगी मूलधन में। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। मैंने आपको पहले आपका पहले वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए सही है। किसके लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। लेकिन अगर आपको टाइम निकालना है तो ये वाला मेथड आपके लिए एकदम 100% वर्क करेगा, कम समय में आंसर भी देगा। समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने 15,000 रुपए 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि उसने 2700 रुपया ब्याज दिया हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। देखो प्रिंसिपल हमें बताया गया है, जो प्रिंसिपल है वो अपना कितना है, जो प्रिंसिपल है ना, जो प्रिंसिपल है वो अपना बताया गया है 15,000 रुपए। सारी चीजों को यहां पे लिख लेते हैं। समय कितना है, टाइम बराबर है 3 ईयर। क्लियर, और ब्याज बराबर कितना दिया है, जो ब्याज है वो हमने 3 साल में 2700 रुपए दिया है जी। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर बराबर वॉट परसेंट। क्लियर, कैसे करेंगे, इधर करवा दो। देखो 2700 रुपया निकाला है ना हमने ब्याज, तो आर बराबर 2700 को यहां पे रखेंगे, कितने रुपया पे दिया है, 15,000 रुपये। कितने समय में दिया है उसे भी डिनोमिनेटर में रखेंगे, 3 साल में। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्लियर, मैं समझ रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है ना अच्छे लेवल का है, लेकिन आप इसको पहले क्वेश्चन के लेवल पे ही कर दोगे, आपको अपना तरीका नहीं बदलना, तरीका वही रहेगा चाहे क्वेश्चन कोई भी। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, इस 3 से देखो ये जीरो काट दिया था हमने, इस 3 से क्या कटेगा, 27 कटेगा कितनी बार, 9 बार। समझ में आया। अब देखो अब जल्दी से आप ये देखो यहां पे कितना बच रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई है, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अभी एक बार और मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके देखो, 2 जीरो से, कौन सी वाली 2 जीरो से, इन 2 जीरो से पहले हुआ क्या था कि यहाँ पे एक जीरो ज्यादा काट दी थी, ये 2 जीरो कट गई, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। समझ में आया। अब इससे 3 से ये 27, 270 कटा 90 बार। समझ में आया। तो अब कितना बच गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बराबर 90/15, और 15 से 90 कटेगा कितनी बार, 6 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा कितना जी, 6%। क्लियर। देखो ऐसी छोटी छोटी गलतियों को आप थोड़ा सा जो है ना संभाल के क्वेश्चन करें, ये गलतियां हो जाती हैं, समझ में आ रही है ना।
गलतियों को सुधारना है, हमें गलतियों को अपने साथ नहीं रखना। आपका क्वेश्चन क्या है कि कितने % वार्षिक ब्याज की दर से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 6% वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? 6%। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसे जल्दी से नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या है? 6 वर्ष में। क्लियर? 6 वर्ष में 2 गुना हुआ है। करते हैं, अच्छा सवाल है, अभी हो जाए। मतलब कोई धन होगा, मान लिया वो 100 था, 100 से कितना हुआ है जी? 200। 2 गुना हुआ है ना। ये देखो 100 से कितना हो गया है? 200। ऐसा होने में हमें कितना समय लगा है? टाइम बराबर वो लगा है 6 ईयर। 100 से 200 हुआ है तो ब्याज कितनी मिली है? आप कह रहे होगे सर जो ब्याज मिली है ना हमें, वो ब्याज मिली है 100 रुपया। क्लियर? 100 रुपया। अब हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? अब देखो भाई, हमें 100 रुपए ब्याज मिली है। कितने रुपया पे मिली है? 100 पे ही मिली है जी। कितने समय में मिली है? 6 वर्ष में मिली है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। मैं अपना रूल कभी नहीं तोड़ रहा हूं, आप देख रहे हो उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करवा रहा हूं। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, कितना बचेगा? 100 अपॉन 6। जब आप इसे काट रहे होंगे तो 6 एकम 6, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। 6 6 36, 2/6। और इस 2/6 में 2 एकम 2 और 2 तिया 6। आप इसे अगली लाइन में क्या लिख रहेंगे? 16 सही 1/3%। 16 सही 1/3%। समझ में आ गया? एक सेकंड रुको, एक सेकंड, इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा एक बार फिर से रीचेक करते हैं। कहीं पे मुझे लग रहा है थोड़ी सी काटने में कोई गड़बड़ हो गई है। ठीक है, देखो अगर हम इसे काटेंगे 6 से 100 को, तो 6 एकम 6, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। 6 6 36, 4 बच रहा होगा, पहले हमने यहाँ पे 2 लिख दिया था। 4/6। अब इसको काटो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो आंसर कितना आ रहा होगा? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। क्लियर? 16 सही 2/3%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन ए, 16 सही 2/3%। ब्याज की दर क्या होगी? 16 सही 2/3%। आसान सा सवाल था और आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व किया। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से नोट कीजिएगा इसे, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, जल्दी से नोट कीजिएगा। देखो इस क्लास के अंदर इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपका डाउट है आप मुझे कमेंट करें। अगर ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में अवश्य शेयर करें। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।